ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, कि सिद्ध कीजिए ये दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण यानी परपेंडिकुलर पर कट करते हैं। कब? जब 1/a माइनस 1/b इक्वल होता है 1/a डैश माइनस 1/b डैश। ये स्पर्श रेखा और अविलंब का क्वेश्चन है। इसमें मुझे सबसे पहले दिए गए वक्रों का अवकलन करके मुझे पता करना है कि इनकी प्रवणताएं क्या हैं। चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मतलब प्रवणताओं का गुणनफल -1 होना चाहिए। यह समकोण पर काटने का प्रतिबंध है। दूसरी समस्या यहां पे यह है कि ये तो बताया उसने कि ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि किस बिंदु पर काटते हैं। तो पहला काम है मैं बिंदु पता कर लूं। सबसे पहले वक्रों के समीकरण हमारे पास हैं। वक्रों के समीकरण ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तथा a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मैं मान लेता हूं कि माना दोनों वक्र एक दूसरे को h, k पर काटते हैं। दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, इसका मतलब ये HK वाला पॉइंट जो है वो इस कर्व यानी इस वक्र पर भी स्थित है और इस वक्र को पर भी स्थित है, यानी ये इसको भी सेटिस्फाइड करेगा और इसको भी सेटिस्फाइड कर देगा। तो x की जगह मुझे h और y की जगह k रख देना है। तो ये बन जाएगा AH स्क्वायर प्लस BK स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये समीकरण 1 बन गया। और A डैश H स्क्वायर प्लस B डैश K स्क्वायर इज इक्वल टू 1 समीकरण 2 बन गया। दोनों समीकरणों को घटा दीजिए। समीकरण 1 व 2 घटाने पर तो इससे क्या होगा, मुझे h और k में संबंध पता चलेगा। क्या संबंध है देखिए, AH स्क्वायर माइनस A डैश H स्क्वायर प्लस BK स्क्वायर माइनस B डैश K स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से h स्क्वायर कामन ले लो तो a माइनस A डैश आएगा। यहाँ पे k स्क्वायर कामन ले लूँ तो ये बचेगा b माइनस B डैश इज इक्वल टू 0। इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो h स्क्वायर a माइनस A डैश इज इक्वल टू माइनस K स्क्वायर B माइनस B डैश। अगर मैं h स्क्वायर और K स्क्वायर के बीच में रिलेशन निकालूं तो ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, बचेगा क्या, b माइनस B डैश बाई A माइनस A डैश। इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूं। यहाँ पे दो अलग अलग वक्र हैं तो दोनों का मुझे अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो वक्र ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर बराबर 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो ये बनेगा 2ax प्लस 2by, लेकिन y का डिफरेंशिएशन करने पर डी डी एक्स ऑफ वाई बचेगा इज इक्वल टू 0। अब इसमें से जब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालो तो ये वाली वैल्यू उधर जाकर के अपना चिन्ह बदल देगी, यानी कि 2ax और बटे में आ जाएगा 2by। 2 और 2 कट गया तो इसकी प्रवणता हो गई हमारे पास। अतः प्रवणता को मैं m1 से रिप्रेजेंट कर दूं क्योंकि पहला वक्र है। अतः डी डी एक्स ऑफ वाई दिए गए पॉइंट पर h, k पर, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का a, x की जगह पर h है और b, y की जगह पर k है। यही हमारी प्रवणता m1 है, इसको मैंने मान लिया। इसी प्रकार से दूसरे का भी अवकलन करो तथा वक्र a डैश एक्स स्क्वायर प्लस b डैश वाई स्क्वायर बराबर 1 का अवकलन करने पर
तो जब इसका मैं अवकलन करूंगा तो रिजल्ट में देखिए मुझे क्या मिलेगा, 2a डैश x प्लस 2b डैश y, लेकिन जब भी y का अवकलन करोगे तो dy बाई डी एक्स जरूर बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो यहाँ भी वही है, इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए, चिन्ह बदल जाएगा और बटे में बच जाएगा 2b/, 2 और 2 कट गया। मुझे dy बाई डी एक्स दिए गए बिंदु यानी कि h, k पर निकालना होता है, तो ये मान जब इसमें रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का a डैश h और बटे में b डैश k। मैं इसको m2 बोल सकता हूँ। तो मेरे पास दोनों वक्रों की अलग अलग प्रवणताएं यानी m1 और m2 पता चल गए। अब क्वेश्चन ने कहा है चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 2 का अगर मैं गुणा करूं तो उत्तर में मुझे -1 मिलना चाहिए। तो m1 की वैल्यू मेरे पास है माइनस का AH बटा BK और गुणे m2 की वैल्यू हमारे पास है माइनस का A डैश H बटा B डैश K और इक्वल में है -1। तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, बचेगा A डैश बटा B डैश और गुणे H और H का गुणा हो जाएगा H स्क्वायर, K और K का गुणा हो जाएगा K स्क्वायर इज इक्वल टू -1। H स्क्वायर बटे K स्क्वायर का मान हम लोगों ने ये देखिए पहले से निकाल रखा है, तो इस मान को उठा करके हम वहां पे रख देते हैं। तो ये मिलेगा मेरे पास A डैश बटा B डैश और H स्क्वायर बटे K स्क्वायर का मान है माइनस B डैश बटा A माइनस A डैश इज इक्वल टू -1। जगह मेरे पास कम है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इधर का मिटा देता हूं। अब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस A डैश के साथ ऊपर आएगा B डैश डिवाइडेड बाई नीचे B डैश के साथ A माइनस A डैश बराबर में है -1। ये माइनस और +1 गया कट, कैंची गुणा कर दो तो A डैश के साथ बचेगा B माइनस B डैश इज इक्वल टू B डैश के साथ बचेगा A माइनस A डैश। A वाली वैल्यू को A की तरफ भेज दो, B वाली वैल्यू को B की तरफ भेज दो, तो ये बन जाएगा B माइनस B डैश बटे में बचेगा B डैश और इधर A माइनस A डैश और बटे में आ जाएगा A डैश। अब इसको अलग अलग कर दो तो ये हो गया B बटे B डैश और माइनस B डैश बटे B डैश और इधर बचेगा A बटे A डैश और माइनस A डैश बटे A डैश। अब देखो यहाँ पे B कट गया, यहाँ B डैश कट गया, यहाँ A कट गया, यहाँ A डैश कट गया, तो ये बचा 1 बटे B डैश माइनस 1 बटे B इज इक्वल टू 1 बटे A डैश माइनस 1 बटे A। लेकिन जो मुझे सिद्ध करना है उसमें A को इधर लाना है, तो 1/A को इधर ले आओ, तो 1/A माइनस 1/B इज इक्वल टू बचेगा 1/A डैश माइनस 1/B डैश और यही हमको सिद्ध करना था। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था। एग्जाम में हमेशा जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड वगैरह की परीक्षाओं में तो 5 नंबर के पूछे जाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड या अन्य परीक्षाओं में आते हैं तो 4 नंबर के आते हैं। लगाने का तरीका बहुत आसान होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।